सुना है कि औरंगजेब के वर्तमान पूर्वज कोलकाता में रिक्शा चलाने का काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह भाषण वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मैंने सुना है मुगलों के वंशज आज रिक्शा चला रहे हैं। किसी वक्त दिल्ली पर राज करने वाले मुगलों की ये हालत कैसे हो गई, ये इस वीडियो में हम जानेंगे। साथ ही ये भी जानेंगे कि क्या मुगलों के वंशज वाकई रिक्शा चला रहे हैं। जो लोग दावा करते हैं कि वो मुगलों के वंशज हैं, वो असल में मुगलों के वंशज है भी या नहीं। दिल्ली की गद्दी पर तख्त नशीन होने वाले आखिरी मुगल बादशाह थे बहादुर शाह जफर। 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह से पहले ही मुगल सल्तनत काफ़ी कमज़ोर हो चुकी थी और अंग्रेज़ों के रहमो करम पर चल रही थी। बादशाह के हरम में कई रानियां और रखैलें शामिल थी। औलादों की बात करें तो बहादुर शाह जफर के 16 बेटे और 31 बेटियां थीं। आखिरी बेटे मिर्जा शाह अब्बास की पैदाइश के वक्त बहादुर शाह जफर 70 साल के हो चुके थे, लेकिन ये दौर ज़्यादा नहीं चल पाया और 1857 के गदर के बाद अंग्रेज़ों ने बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कर लिया। जफर के सामने ही उसके बेटों और पोतों को गोली मार दी गई। 12 सितंबर को बादशाह को गिरफ्तार करके मुकदमा चलाया गया और बर्मा के रंगून में भेज दिया गया। आखिरी वक्त तक हिंदुस्तान लौटने का अधूरा सपना लिए 7 नवंबर 1862 के बर्मा के रंगून में बहादुर शाह जफर की मौत 87 साल की उम्र में हो गई। बहादुर शाह जफर के बेटों और पोतों को अंग्रेजों ने गोली मार दी थी। बहादुर शाह जफर की कब्र को भी बराबर कर दिया गया था ताकि इसकी पहचान मिटाई जा सके। हालांकि बाद में रंगून में मुस्लिम समुदाय के विरोध प्रदर्शन के बाद 1907 में ब्रिटिश प्रशासन इस बात पर राजी हुआ कि जफर की कब्र पर पत्थर लगवाया जाएगा, जिस पर लिखा जाएगा बहादुर शाह, दिल्ली के पूर्व बादशाह, रंगून में 7 नवंबर 1862 में मौत, इस जगह के करीब दफन किए गए थे। मुगलिया वंश पर इतिहासकारों में मतभेद है। कुछ मानते हैं कि बहादुर शाह जफर के साथ ही उनकी औलादों को भी मार दिया गया था। वहीं कई इतिहासकार मानते हैं कि जफर की कई औलादें थीं जो दर बदर जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो गई। एक किस्सा यह भी है कि जिस चांदनी चौक के पास बादशाह का शाही लाल किला था, उसी के सामने उनके 2 शाहजादे भीख मांगने को मजबूर हो गए। लोग उन्हें पहले सलाम करते, उसके बाद उन्हें भीख देते। इस बीच कुछ लोग बीते सालों में चर्चा में आए जिन्होंने खुद को मुगलों के वंशज होने का दावा किया। इन्हीं में से एक हैं सुल्ताना बेगम। कलकत्ता की सुल्ताना बेगम मुगलों का वंशज होने का दावा करती हैं। उनका दावा है कि वो बहादुर शाह जफर के पर पोते की पत्नी हैं। वही हैदराबाद के रहने वाले मिर्ज़ा याकूब हबीबुद्दीन तुसी भी बहादुर शाह जफर की 6ठी पीढ़ी होने का दावा करते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक उसे भारत सरकार से 8,000 रुपये की पेंशन भी मिलती है और ये जनाब लाल किले को भी अपनी जागीर बताते हुए उस पर अपना मालिकाना हक जताते हैं। बहरहाल ये तो सच है कि अगर ये लोग मुगलों के वंशज हैं भी तो इनकी स्थिति कुछ खास अच्छी नहीं। सुल्ताना बेगम के पास भी पंडित नेहरू से लेकर अलग अलग सरकारों द्वारा दिए गए प्रमाण पत्र हैं। हैदराबाद वाले मिर्ज़ा याकूब तो मुगलों के चश्मो चराग की तरह दिखने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन यह पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता कि ये लोग वाकई मुगलों के वंशज हैं। वैसे भी एक फिल्मी गीत में कहा गया है कि अब आदमी आज़ाद है, देश भी स्वतंत्र है, राजा गए रानी गई, अब तो प्रजातंत्र है। लेकिन चुनावों के वक्त इतिहास से किरदारों को झाड़ पोंछ कर बाहर लाने का चलन नया नहीं है। अभी मुगलों की एंट्री हुई है, आगे आगे देखिए होता है क्या। इस तरह की तमाम वीडियोस, देश दुनिया की सारी खबरों के लिए आप जुड़े रहें टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल के साथ। शुक्रिया।